नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। जैसे कि आप सब जानते हैं, देश के अंदर G20 चल रहा है। G20 जो ग्लोब है, वहां से तमाम देश जो हैं वो सबमिशन कर रहे हैं। इसकी अध्यक्षता इस बार इंडिया कर रहा है। तमाम इंडिया पे भी चर्चा है और तमाम जो है ये देखा जा रहा है, जो गरीब स्तर का व्यक्ति है उसकी झोपड़पट्टियों को, ऐसे स्लम्स एरियो को ढका जा रहा है। राजधानी दिल्ली में तमाम ऐसी जगहें हैं जो साउथ दिल्ली में है, वसंत कुंज के अंदर तमाम ऐसे जगहें और बुलडोज भी चीजें की गई हैं। मेरे साथ खास बातचीत के लिए राजेंद्र यादव जी मौजूद हैं। राजेंद्र जी, अपना एक बार परिचय दे दीजिए। राजेंद्र यादव, पूर्वांचल बिहार फ्रंट अध्यक्ष। राजेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं G20 के लिए? लोग बात करते हैं, भाई सीना चौड़ा होता है इंसान का कि भाई हमारे यहाँ बाहर के देशों के लोग आ रहे हैं, उनकी अध्यक्षता भारत में करी जा रही है इस बार ग्लोब 20 की। लेकिन वहीं दूसरी परिस्थिति दिख रही है कि बुलडोज की जा रही हैं चीजें, जो बस्तियां उनको ढका जा रहा है, पर्दे लगा दिए जा रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए पत्रकार साहब, आपको एंटी करप्शन न्यूज के तमाम आपके जो परिवार हैं, लोग इसमें काम करने वाले, सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि आज देश का बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो आज हो रहा है देश में, दो तरह का देश चल रहा है। एक वैसा देश है जो शर्मिंदगी की वजह से प्रधानमंत्री जी पर्दा लगा रहे हैं और कुछ कर तोड़कर, कुछ बस्तियों को तोड़कर, बसंत कुंज का एरिया में हम कल गए थे, मैं अपने आंखों देखा हाल मैं आपको बता रहा हूँ। जो हालात और स्थिति है वहाँ के बच्चों को, वहाँ के दूध मुहे बच्चों को, मजदूरों का, बिल्कुल जिनको कोई ठिकाना नहीं है, सर पे छत नहीं है। कई सौ घरों को तोड़ा गया है, जमींदोज किया गया है, बुलडोजर जो चला है। सबसे पहले हम निंदा करते हैं और प्रधानमंत्री जी से हम ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, अगर भारत के हित में आप अध्यक्षता कर रहे हैं, G20 का आप अध्यक्षता कर रहे हैं और भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, तो बड़ी अफसोस की बात है कि आज भारत में मुस्कुराहट के बदले ये तो चित्कार है, चिकार रही है यहाँ की महिलाएं, यहाँ के उनके बच्चों, झोपड़पट्टी के बच्चों। आप बताओ, ये G20 का मीटिंग करा रहे हैं, G20 का सम्मेलन करा रहे हैं, वैश्विक सम्मेलन करा रहे हैं, और दूसरे तरफ अपने देश के कमजोर लोगों को, झुग्गियों को उजाड़ रहे हैं, बस्तियों को उजाड़ रहे हैं। और अपना पाप को छुपाने के लिए अगर 6 महीना भी अगर पहले, 2 महीना पहले भी अगर सरकार उनको स्थापित कहीं कर देती, जो आज भी स्थापित किया है, अगर इतने शर्म था तो आप इतने पैसा इस देश में जितना चोरी हो गया, भारत से बाहर लेकर के लोग भाग गए, उसका 10% हिस्सा भी खासकर अगर आवास पर लगा देते तो आज झोपड़पट्टियां नहीं होती, आज वो बेघर नहीं होते, आज उनका आश्रय नहीं छिनता, आज उनके सर का नीचे का छत जो है वो तोड़ा नहीं जाता, छत के सर के ऊपर का। सर, जैसे देखा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी की अध्यक्षता में सब चल रहा है, बीजेपी की पार्टी है, ये तमाम चीजें होने के बाद भी जो बीजेपी कहती है भाई हमारा जो समर्थन है वो जनता निरंतर दे रही है, क्योंकि हम कानून के तहत काम कर रहे हैं, हम सौंदर्यीकरण पे काम कर रहे हैं, उसके बाद भी लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन वोट बैंक जो है बीजेपी का, वो कैसे हासिल करती है? आपको मालूम है कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी किस में विश्वास करती है? भारतीय जनता पार्टी अगर संविधान में विश्वास करती तब ये बातें हम लोग को भी समझ में आता, लेकिन ये तो मनुस्मृति से देश चला रहे हैं। झांसा में देश की जनता को ला करके, झांसे में ला करके, वोट लेकर के आज जो कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, आप उसको बड़े बारीकी से समझने का कोशिश करिएगा। प्रधानमंत्री जी, आज भी इस देश में आपने 2 घंटे का भाषण पार्लियामेंट के अंदर कुछ दिन पहले सुना होगा, अविश्वास प्रस्ताव के बाद, वोटिंग के बाद आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री से जो लोग आशा लगा के बैठे थे कि प्रधानमंत्री विकास के बारे में, जाने का समय है, चुनाव का समय है, हो सकता है जाते जाते भारत को कोई सौगात दे करके जाएंगे, लेकिन जो सुना होगा या आपने देखा होगा, जो क्या फोकस कर रहे थे, राम मंदिर का फोकस कर रहे थे, कृष्ण मंदिर का फोकस कर रहे थे, मनुवाद का फोकस कर रहे थे, हिंदू की बात कर रहे थे, हिंदुओं को सीना ऊंचा करने की बात कह रहे थे।
तो भारत की जो प्रधानमंत्री हैं, आज जो G20 का अध्यक्षता कर रहे हैं, उन्हें इस देश के सुदूरों से 85% लोगों से कोई लेना देना नहीं है। उनके लिए न इनके हृदय में, इनके दिल में कोई प्रेम नहीं है। अगर प्रेम होता तो 85% लोगों का आत्मा है भारत का संविधान। उस संविधान को ये मिटाने के प्रयास नहीं करते, संविधान को छेड़ने की बात नहीं करते, संविधान को में संशोधन की बात नहीं करते। इसलिए इन्हें कोई देश के 85% जो खासकर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, SC ST OBC के जो लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, उनसे इस देश में सरकार चलाने वाले लोगों को कोई मतलब नहीं है। ये बिल्कुल समाज के जो आज भी मैं कह रहा हूं जो आखिरी पंक्ति में लोग बैठे हैं, उसका ये दुश्मन सरकार है और हमेशा दुश्मन का बर्ताव किया है। 10 साल का इसका नमूना है। उसका नमूना हमने देखा नूह के अंदर, उसका नमूना हम लोगों ने मणिपुर में देखा, हमने सहारनपुर में उसका नमूना देखा। देश के कोने कोने में पता लगाइए, देश के कोने कोने में घटना देखिए। जो भारतीय जनता पार्टी, कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग ट्रेन में गोली मार रहा है मुसलमान कह के, कहीं आप देख रहे हैं कोई माथा पर आदिवासी को पेशाब कर रहा है, कहीं SC की बेटी को इज्जत लूट रहा है, कहीं आज बताइए, आज भी कल पहले की घटना हो गया है, जो आप भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी का बेटा एक दलित की बेटी को इज्जत लूटा है, जिसका रिपोर्ट अभी आ रहा है। आप बताओ, एक भी भारत में जितने भी बलात्कार की घटनाएं हुई है, दरिंदगी का घटना हुआ है, जुर्म हो रहा है, अन्याय जितना भी हुआ है, आप एक भी बताओ कि कोई जनरल छोड़ करके, ओपन छोड़ करके कोई SC ST OBC का बेटा कोई अगर इस तरह के काले गंदा कारनामा घिनौना खेल के लाया तो बताओ। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है जो आप सामने ला दिए और भारत का सच्चाई भी सामने आ गया। सबका साथ और सबका विकास का भी चेहरा और इनका पूरा पुलिंदा खुल गया कि आप कितना सबका साथ और सबका विकास है। क्योंकि G20 में आज मुस्कुराने की बात होनी चाहिए थी, उम्मीद होना चाहिए था, आशा होना चाहिए था और सरकार से विश्वास होना चाहिए था। उस विश्वास की जगह पर आज लोग कराह रहे हैं, आज उनकी आह निकल रही है, आज वो बिल्कुल आस लगाए बैठे हैं, आज वो रिलीफ की आस लगा के बैठे हैं। इसलिए सरकार का जो सोच है उसका बिल्कुल उनका पर्दा हट गया है। उन्हें देश से कोई प्रेम नहीं है, संविधान से कोई इनको प्रेम नहीं है। ये मनुवाद को मानने वाले लोग हैं, ये वेद आधारित देश चलाना चाहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है देश के 85% लोगों से। आपने 85% का फिगर दिया है, तो अब आगामी आने वाले समय में चुनाव भी है 2024 में, तो क्या समझा जाए, 85 वर्सेस 15 समझ लिया जाए? क्योंकि 85% जो लोग हैं वो जाग नहीं पा रहे। आप तो जाग कैसे नहीं पा रहे हैं पत्रकार साहब? आपके सामने नमूना आ गया। जब चैलेंज हुआ भारत में, भारतीय जनता पार्टी का एक विकल्प बनाया गया जिसका नाम इंडिया लोगों ने रखा। हम आज भी आपत्ति नहीं जता रहे हैं, हम गर्व से कहते हैं इसका नाम इंडिया रखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग घबरा के भारत नाम रखने जा रहे हैं। न भारत से मुझे कोई दुख है और न मुझे इंडिया से कोई नफरत है। इंडिया भी रखा जाए और भारत भी रखा जाए। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि 85 और 15 का, तो उसका नमूना आ गया। बताइए, हनुमान जी काम कर रहे थे, हनुमान जी को लेकर के गए थे कर्नाटक के अंदर, हनुमान जी इनके साथे गए थे हिमाचल प्रदेश में। हनुमान जी ने जो गति किया है वो भी आपने देख लिया। और कुछ दिन पहले नया कुर्ता पैजामा पहन के प्रभारी बन के गए थे जाकर के आपको बंगाल के अंदर। निकाय का चुनाव का परिणाम भी आया, जो वहाँ भारतीय जनता पार्टी 10% सीट भी हासिल नहीं कर सकी। और आपको खासकर कल का परिणाम मालूम पड़ गया होगा। 7 सीट का इलेक्शन हुआ है, 7 सीट के प्रतिशत भी देख लीजिए और परिणाम भी देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी कहाँ चली गई? उन्हें सजा मिल रहा है। आज जो प्रोफेसर डॉक्टर रीतू जो सिंह इंसाफ मांग रही है, आज उनका कोई सुनने वाला नहीं है। हम प्रोटेस्ट पर यहाँ पर आए हैं। आज जो स्थिति और हालात है, इसका सजा उन्हें मिल गया। उनका टेलर सामने आ गया कि 7 में 5 सीटों पर बुरी तरह से हारे हैं। और आपको लगता है कि 24 में जनता अपना मूड बदल रही है? 24 में विपक्ष में नहीं आएंगे, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में नहीं आएगा। और हम कह रहे हैं कि कुछ ही दिन में ये परिणाम आने के बाद मुझे जो मालूम पड़ रहा है, खबर मिल रहा है कि गठबंधन में शामिल 42 दल लोग भागने की तैयारी में है। सब लोग बोल रहे हैं डूबता हुआ जहाज है। अब डूबता हुआ जहाज पर सवारी कोई नहीं करता है। 2024 का इंतजार करिए, प्रोटेस्ट करिए, इसी तरह से संदेश दीजिए, पूरे भारत में इसी तरह का संदेश दीजिए। आज भी SC ST OBC तमाम अल्पसंख्यक मुसलमान इकट्ठा होकर के जो फांसीवादी सरकार है, इसको सफाया करिए, इसको खत्म करिए और भारत में संवैधानिक तरीके से सरकार बनाकर संविधान से देश में काम करिए। हम विरोधी उनका भी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम किसी का जाति का विरोधी हैं। लेकिन 100 में 90 रोटी खाने वालों को
हमेशा छाती फटता और पेट में दर्द होता रहा है। तो उन्हें तो हम जरूर कहेंगे कि बिल्कुल ये संविधान इजाजत नहीं देता है। जैसे बाबा साहब ने अधिकार दिया था, 1 वोट 1 पर्सन 1 वैल्यू, तो आज भी मैं कहूंगा नौकरी मिलेगी, लेकिन 100 में अगर 1 है तो आपको 1 ही मिलेगा। तमाम जो है राजेंद्र जी ने बताई है, पूरी चर्चा करी गई है। जैसे G20 को लेके तमाम लोगों की पेट पे लात पड़ रही है, लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं, लोगों को एक तरह से कैद किया जा रहा है उनके घरों के आगे पर्दे लगा के, जो झुग्गी-झोपड़ी में रहते हैं, और आगामी चुनाव भी हैं। तो क्या इस बार जो अ, धर्म का पत्ता खेला जाता है वो इस बार बीजेपी का चलेगा या नहीं चलेगा? तमाम चर्चा की गई है। कमेंट द्वारा अपने विचार इस चर्चा में साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।